जल्द आप तमाम दोस्त देखने वाले ये देखेंगे कि वो वाघा बॉर्डर से रिपोर्ट हो रही होगी, बच्चे पाकिस्तान के हुकाम के हवाले कर दिए जाएंगे और या फिर इसको वहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा। कि सीमा अपने बच्चों से भीख भी मंगवा रही है। सीमा के घर में बीपीएल कार्ड चल रहा है जो कि उन लोगों को दिया जाता है राशन के लिए जो कि बिल्कुल गरीब तबके से भी गरीब होते हैं, जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। ये कार्ड उनको फराहम किया जाता है। सचिन और सीमा अपने पैसों से नमक भी खरीद नहीं सकते, ये नमक भी उस राशन से लेकर खाते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लप्पू सचिन को एटीएस जो इदारा इंडिया का उसने उठा लिया है। छापा मारकर सीमा और सचिन के घर पे छापा मारा है और लप्पू को तकरीबन 2 से 3 दिन पहले उठा लिया गया था और उससे तहकीकात भी शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने कहा था कि लप्पू जो है वो बहुत से राज जानता है एपी सिंह और सीमा के बारे में, और लप्पू का मुंह बंद करवाया हुआ था एपी सिंह ने। तो लोग ये कह रहे थे कि सचिन को कस्टडी में लेकर, सचिन का रिमांड लेकर इससे सच्चाई गुलवानी चाहिए, क्योंकि लप्पू को जब थप्पड़ पड़ा था सीमा से तो उसने कहा था कि मैं वो कुछ बता दूंगा कि फिर तुम याद रखोगी। तो अब ये चीज़ पूरी होने वाली है। हो सकता है कि लप्पू से वो राज भी एटीएस ने उगलवा लिए हों जो किसी को भी नहीं पता था, जो अभी तक किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, क्योंकि लप्पू का मुंह बंद करवाया गया था। पहले भी ये चीज़ सामने आ रही थी कि एपी सिंह ने सिर्फ लप्पू को मोहरा बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो सीमा हैदर है वो भी 5-6 दिन से मंजर आम से गायब है। जो आप उसके चैनल पर रील देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस देख रहे हैं, तो वो भी पुरानी वीडियोस हैं। वो पहले की ज़ाहिर हर किसी ने बनाकर रखी होती हैं, और ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि ये इस अकाउंट को और जो भीख मांगने के लिए एक कटोरा अकाउंट बना कर दिया था क्यूआर कोड के ज़रिए से, वो भी एपी सिंह ने बना कर दिया था। तो मे बी ये एपी सिंह ही उसके चैनल पर वीडियोस पोस्ट कर रहा हो, ये दिखाने के लिए कि शायद सब कुछ ओके है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एपी सिंह इस वक्त सचिन को छुड़वाने के लिए मुकम्मल कोशिश में लगा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि एपी सिंह को भी इदारों ने बुलाया था तहकीकात के लिए, और एपी सिंह गया भी था। अब उससे क्या तहकीकात हुई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एपी सिंह से भी तमाम रिकॉर्ड, उसके पुराने लोकेशन, उसके मोबाइल फ़ोन चेक किए जा रहे हैं। जिस तरह सीमा का मोबाइल फ़ोन चेक किया गया था और 700 उसके एसएमएस जो हैं वो बरामद हुए थे, जिस पर गुलाम हैदर का भी एक बयान सामने आया। वो कह रहा था कि ये किसके हो सकते हैं, उस एपी सिंह के साथ ही उसके 700 एसएमएस हो सकते हैं जो उसने डिलीट कर दिए थे। तो वो अपने बच्चों के लिए तो बहुत परेशान है। वो अब जिस तरह कहते हैं ना कि एक बंदे को आस उम्मीद थोड़ी सी भी दिलाया जाए तो उसमें वो पावर आ जाती है। तो गुलाम हैदर को भी इस वक्त उस आस और उस उम्मीद की ज़रूरत है। उस चीज़ का वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब उसको खबर आए और उसके बच्चे पाकिस्तान में वापस आ जाएँ। क्योंकि गुलाम हैदर को, आपको पता है कि गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा मेहनत मज़दूरी करता है और बच्चों के लिए कमाता है वो, इसलिए उसके पास भी इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सके। दूसरा एक चीज़ सामने सबसे बड़ी आ रही है कि सीमा अपने बच्चों से भीख भी मंगवा रही है। ये भी हम तक ख़बरें आ रही हैं। भीख किस तरह से मंगवा रही है ये चीज़ आपको बताते हैं कि जो इंडिया से हमारी कुछ बहनों ने बताया है कि लप्पू के घर में आपको पता है कि गुर्बत चल रही थी और लप्पू के घर में रोटी तक खाना मुश्किल हो गया था। हालाँकि ये चीज़, चले हर किसी के घर का अपना माहौल होता है, लेकिन ये चीज़ हम सीमा के ड्रामे को सामने रखकर हम ये चीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं कि सीमा जो ड्रामा करती है ना, मैं बड़ी खुशहाल रह रही हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, टीवी चैनल पर आकर अपना हुलिया वो मेकअप कर लेती है तो मैं बड़ी खुशहाल रह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा के घर में बीपीएल कार्ड चल रहा है जो कि उन लोगों को दिया जाता है राशन के लिए जो कि बिल्कुल गरीब तबके से भी गरीब होते हैं, जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। ये कार्ड उनको फ़राहम किया जाता है और मोदी सरकार इस कार्ड के ज़रिए से उनके घर पे राशन, जो आटा, दालें, जितना भी राशन है वो देती है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि सचिन और सीमा अपने पैसों से नमक भी ख़रीद नहीं सकते, ये नमक भी उस राशन से लेकर खाते हैं। यहाँ तक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सीमा ये जो ड्रामा कर रही है ना बैठकर चैनल्स पर, मैं बड़ी खुश हूँ और मैं जो है वो घर बना रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। घर तो बना रही है, और घर वो उन्हीं पैसों से बना रही है जो गुलाम हैदर का पैसा वहाँ से लेकर आई थी। और क्योंकि 7 लाख तो उसका खर्चा हुआ था, बाकी पैसे तो लप्पू के पास वो अब रख कर बैठी होगी। और ये अपने घर का सर्कट, लप्पू तो मेरा ख्याल काम करता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 से 10 हज़ार उसकी तनख्वाह है, तो उस 5 से 10 हज़ार में वो क्या-क्या कर रहा होगा? बच्चों के खाने पूरे करेगा या अपने फैमिली मेंबर्स को चलाएगा? और सीमा तो अपने बच्चों का ख़्याल ही नहीं रखती। उसको तो अपना बनना-संवरना जो है वो सिर्फ़ नज़र आता है। इसलिए सीमा इतनी कॉन्फिडेंस क्यों है? टीवी चैनल पर आके इतनी कॉन्फिडेंस क्यों है
हर चीज़ में वो इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, ठीक है। एक तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे ये वजह भी है कि वो अपनी गुर्बत को छुपा रही है, क्योंकि इसने वो कहते हैं ना कि ऐसा कांटा अपने हलक में उतार लिया जो ये ना निगल सकती है, ना उगल सकती है, ये दरमियान में फँस चुकी है। इसने तो ये सोच कर आई थी कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँगी, तो मुझे ऑफ़र्स होंगी फ़िल्मों की, मैं बड़ी मुझे पैसा ही पैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रियल लाइफ़ में होता। ये सारे ख्वाब देख कर आई थी और वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं इस वक़्त। इसलिए ये अब उस सिचुएशन में है, ना ये आगे की रही है, ना ये पीछे की रही है। और यहाँ तक भी ख़बरें आ रही हैं कि जो आने वाला हफ़्ता है, 1 या 2 तारीख जो अक्टूबर की है, उसमें इसको हो सकता है कि जो एजेंसीज़ इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तब तक उन वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए और सीमा को और सचिन को जेल में डाल दिया जाए या सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक ही चीज़ ये भी है कि अगर सीमा को पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाएगा, तो पाकिस्तानी इदारों को भी चाहिए कि इसके खिलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाएँ, बगावत का मुकदमा इसके खिलाफ़ ऑलरेडी पहले से ही दर्ज हो पाकिस्तान। और जो बच्चों को जो ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर गई, अपना मज़हब चेंज करवाया, ये सारे इस चीज़ के एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके ऊपर। ताकि अगर इंडिया इसको पाकिस्तान में डिपोर्ट भी करे, तो ये पाकिस्तान आते ही इसको पकड़ लिया जाए और उसको जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि इसके ऊपर एक मुकदमा ये भी बन सकता है कि ये ज़ाहिर है जिसके पास भी बच्चे रहें, जो जिसकी कस्टडी में, चाहे बाप की में हो, चाहे माँ की हो, उन दोनों के पास जिसके जिसके पास भी हो, तो वो उन बच्चों की उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी होती है। उसने उन बच्चों का खाना-पीना पूरा करना होता है, उनकी तालीम जो है वो अच्छी दिलवानी होती है, उनकी तरबियत अच्छी करनी होती है। लेकिन सीमा के देखने में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको पता होगा कि बच्चे भी काफ़ी दिनों से गायब हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चे बीमार हों, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चों की बिल्कुल तरबियत नहीं कर रही। बच्चे अपने बाप को याद कर के रोते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस तरह लप्पू के साथ एटीएस और बाकी इदारे तहकीकात कर रहे हैं, और लप्पू अनकरीब ये इसको छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब ये जिस तरह केस चल रहा है ना, इंडिया और पाकिस्तान में, लग यही रहा है कि ये केस बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है और जल्द ही सीमा हैदर का फैसला होने वाला है। यहाँ तो ये इंडिया की जेल में सड़ रही होगी, या ये पाकिस्तान डिपोर्ट कर दी जाएगी। क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे इस वक्त मुश्किल में है। वो उस औरत के पास है, उस इलाके में है जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इसको आपको पता है, इसने पहले जो QR कोड का जो 14 अगस्त को इन्होंने बनाया था एक अकाउंट, ठीक है, उसमें इन्होंने पैसे मंगवाना, अगर देखें ना, बिलफ़र्ज़ इन्होंने एक अकाउंट ही बनाया, उसमें ये भीख ही मांग रहे हैं ना, किसी के सामने हाथ ही फैला रहे हैं ना कि भाई हमें मदद करो, हमारी मदद करो। और टोपी सिंह साहब ने जो अकाउंट बना कर दिया था, वो भीख माँगने के लिए दिया था। तो जो खुद भीख माँग सकती है, क्या वो अपने बच्चों से भीख नहीं मंगवा सकती? तो कहा कि बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में आ जाएँ, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के ज़हन पर बुरा असर पड़ रहा है। उसकी माँ कभी किसी के साथ, कभी किसी को उनका बाप कहती, तो बच्चों को के दिमाग के ऊपर इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए बच्चों की खातिर हम भी डेली कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन हम भी करते हैं। हमने भी लोगों से राब्ते रखे हुए हैं, ताकि हमारे पास इसको एक्सपोज़ करने के लिए जो भी चीज़ आए हम आप तक पहुँचाएँ, ताकि इसका जो चेहरा है पूरे हिंदुस्तान के सामने आ जाए और इसको जो है वो यहाँ से ठुड्डा मारकर भेज दिया जाए, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल सेफ़ हो। मज़ीद जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।